नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। और इस वीडियो में हम लोग ये खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे हाल ही में कुछ पुरस्कार दिए गए उसके बारे में। ठीक है, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको काफी अच्छा ये वीडियो लगने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बगैर किसी देरी के। नंबर 1 क्वेश्चन है कि भारतीय सेनाओं की ओर से त्रिशक्ति प्रहार युद्ध अभ्यास कहां आयोजित किया जा रहा है? तो आंसर होगा इसका जैसलमेर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। आयोजन की तारीख आपको याद होगी, 13 नवंबर को इसका आयोजन किया गया था। आयोजन कब हुआ था? 13 नवंबर को इसका आयोजन किया गया था। और कहां पर इसका आयोजन हुआ था? तो पोखरण जैसलमेर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि विधानसभा चुनाव 2023 के लिए प्रदेश में होम वोटिंग के लिए कुल कितने मतदाता है? तो आंसर होगा इसका 62,927 मतदाता यहाँ पर राजस्थान में ऐसे हैं जो कि होम वोटिंग से वोट डालने वाले हैं। होम वोटिंग किसके लिए चालू की गई है? तो दो व्यक्तियों के लिए चालू की गई है। एक तो याद रखना कि जो 40% से अधिक क्या है, दिव्यांग है। 40% से अधिक अगर कोई दिव्यांग है तो उसके लिए होम वोटिंग चालू गई है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो 80 वर्ष से अगर कोई अधिक आयु का कोई पुरुष है या महिला है, 80 वर्ष से अधिक के जो वोटर्स हैं उनको भी क्या दी गई है? सुविधा दी गई है। होम वोटिंग की सुविधा यहाँ पर प्रदान की गई, ये ध्यान रखना। इन दोनों कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा? तो 12D फॉर्म इनको भरना पड़ेगा। इसके लिए ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा कि नई दिल्ली में आयोजित 42वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान मंडप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो आंसर होगा विनु गुप्ता के द्वारा शुभारंभ किया गया है। और विनु गुप्ता यार रखना किसके अध्यक्ष है? तो ये रेरा के अध्यक्ष है। ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक, अगला है क्वांटम सिस्टम पर 26वीं अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहां किया गया है? तो आंसर होगा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भाई हाल ही में दुबई में हुए साउथ एशियन चैंपियनशिप में जयपुर के किस खिलाड़ी ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है? तो आंसर होगा इसका ऋषभ जैन ने जो है बैडमिंटन के अंदर जो है स्वर्ण पदक हासिल किया है। अगला है राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान किस जिले में मतदाताओं के लिए वोट चैलेंज एक संकल्प मतदाता का वीडियो कॉन्टेस्ट शुरू किया गया है? तो आंसर होगा इसका बूंदी जिले के अंदर इसको शुरू किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा श्रीगंगानगर जिले की किस विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुन्नूर का निधन हो गया है? तो आंसर होगा करणपुर विधानसभा, जो कि कहां स्थित है? श्रीगंगानगर के अंदर स्थित है। ठीक है ना, कहां पर स्थित है? श्रीगंगानगर के अंदर स्थित है। यहां पर क्या हो गया? इनका निधन हो गया। ये आपको ध्यान रखना। यानी अब चुनाव कितनी सीटों पर होगा? तो 199 सीटों पर यहाँ पर चुनाव होगा। कितनी सीटों में से? तो 200 सीटों में से सिर्फ 199 सीटों पर भी यह चुनाव किया जाएगा। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में शामिल होने वाली प्रदेश की एकमात्र फिल्म कौन सी है? तो आंसर होगा बत्ती, A Boy Who Dreamed of Electricity। इस फिल्म को यहाँ पर शामिल किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में वर्ष 2022-23 में खाद्यान्न उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो आंसर रखना है 8.1% खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा है। अगला है 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान गोल्फ टीम ने कौन सा पदक यहाँ पर जीता है? तो आंसर वो यहाँ पर कांस्य पदक राजस्थान ने हासिल किया है। ये आपको ध्यान रखना। अगर बात करें कितने पदक हासिल किए तो कुल पदकों की अगर हम संख्या बात करें तो कुल पदकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 66 हो जाएगी ना। अगर बात करें इसमें से स्वर्ण पदक कितने हैं, किसी बात हो रही है यहाँ पे स्वर्ण पदक की अगर हम बात करें तो स्वर्ण पदक की संख्या हो जाएगी यहाँ पे 14। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यानी अब हम लोग करेंगे हमारे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में हम लोग देखो दो चीजें पढ़ने वाले हैं। एक तो हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख पुरस्कारों के बारे में, साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे जो हाल में नियुक्तियां की गई है उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को प्लीज आप लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नंबर 1 क्वेश्चन है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम यूथ लीडरशिप इंटरनेशनल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो सही आंसर होगा इसका डॉक्टर कीर्ति भारती को यहाँ पर अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड का नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर अब्दुल कलाम यूथ लीडरशिप अवार्ड। बाकी ऑप्शन की अगर बात करें, देखो एक ऑप्शन तो आपको मिलेगा इसमें जिसमें अवार्ड दिया गया है, बाकी के आपको ऑप्शन जो मिलेंगे हाल ही में जो नियुक्तियां हुई है उसके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। जैसे हम बात करें हीरालाल सामरिया की, तो ये आपको याद रखना है कि ये मुख्य सूचना आयुक्त बने। ये क्या बने अपने पास? केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त ये नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, मुख्य सूचना आयुक्त इनको नियुक्त किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है ना। हीरालाल सामरिया, हीरालाल सामरिया का संबंध कहां से आता है? तो हमारे डीग से आता है। ठीक है ना, कहां से आता है? ये डीग भरतपुर। और इनका गांव कौन सा है? तो पहाड़ी गांव है। इनका गांव कौन सा है? तो पहाड़ी गांव डीग भरतपुर से इनका संबंध आता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है ना, वीडियो काफी अच्छा होने वाला है तो प्लीज वीडियो को आप लाइक जरूर करें। अगर बात करें विनु गुप्ता, अभी हमने जस्ट बात की कि ये रेरा के अध्यक्ष है। ठीक है ना, ये किसके अध्यक्ष है? तो ये रेरा की क्या है? अध्यक्ष है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट भाई दिव्य कीर्ति सिंह, दिव्य कीर्ति सिंह क्या एक खिलाड़ी है। इनका संबंध किस खेल से आता है? तो घुड़सवारी से इनका संबंध आता है। ठीक है ना, इनका संबंध किससे आता है? तो घुड़सवारी से इनका संबंध आता है। ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही अगर बात करें इनका जिला कौन सा है? तो ये नागौर जिले से संबंध रखती है। ठीक है ना,
और इन्होंने क्या किया है तो एशियन गेम्स में अभी स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। किसमें पदक प्राप्त किया है तो एशियन गेम्स के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है ना, एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, ये आपको ध्यान रखना है ना, स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किया है। और क्या खास बात है कि हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है, किसके रूप में नियुक्त किया गया है तो यानी जो हमारे राज्य है ये क्या है, राज्य के क्या है, राज्य के हमारे बने ये चुनाव एम्बेसडर बने, ठीक है ना, चुनाव एम्बेसडर इनको बनाया गया है, ठीक है, चुनाव एम्बेसडर इनको बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि भाई हमारे राजस्थान के अंदर चुनाव होने वाले हैं, इसमें राजस्थान में चुनाव आयुक्त के रूप में किसको बनाया गया है तो दिव्य कीर्ति स्वरूप को नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें, सारी चीजें आपको याद रखनी। हीरालाल समरिया कौन है तो मुख्य सूचना आयुक्त है केंद्रीय रूप से। संबंध कहां से आता है तो पाड़ी का भरतपुर सिंह का संबंध आता है। वीनू गुप्ता कौन है तो रेरा की अध्यक्ष है। अगर बात करें दिव्य कीर्ति सिंह तो घुड़सवारी से संबंध रखती है, नागौर के रहने वाली है, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया था। और अगर बात करें भाई राज्य के चुनाव की क्या है एम्बेसडर बनाई गई, ये आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला है ग्वालियर साहित्य कला परिषद मध्य प्रदेश की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है सरोज गुप्ता, तो सही आंसर होगा इसका डॉक्टर सरोज गुप्ता को याद रखना है कि ग्वालियर साहित्य कला परिषद है जो कि कहां स्थित है मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, उसके द्वारा जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें गुलशन ग्रोवर की तो आपको पता है हाल ही के अंदर जो है सितंबर महीने में किसकी बात करें हम लोग 30 सितंबर की अगर हम बात करें तो इस 30 सितंबर को अगर बात करें जयपुर के अंदर एक आयोजन हुआ था, जिसका आयोजन था वो कौन सा आयोजन था तो 11वें नंबर का था आयोजन। और किसका आयोजन किया गया था तो राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ था, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ था, है ना, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल सॉरी ना, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। कहां आयोजन हुआ था तो जयपुर के अंदर आयोजन हुआ था। कब हुआ था 30 सितंबर को आयोजन हुआ था। इसमें अगर याद रखना कौन सा नंबर का तो 11वें नंबर का, यहां पर बात हो रही है RFF राजस्थान फिल्म फेस्टिवल की बात हो रही है, जिसका आयोजन कहां हुआ था तो जयपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ था। आयोजन की तारीख थी 30 सितंबर। इसमें याद रखना कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये दिया गया था, ठीक है ना, अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। और ये किसको दिया गया था तो याद रखना गुलशन ग्रोवर को दिया गया था, ठीक है ना, किसको दिया गया था तो गुलशन ग्रोवर को ये दिया गया था, ठीक है, गुलशन ग्रोवर को ये अवार्ड दिया गया था, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अगर बात करें मध्य प्रदेश की जो संस्था है ग्वालियर साहित्य कला परिषद मध्य प्रदेश, उसके द्वारा तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया सरोज गुप्ता को। जबकि अगर बात करें गुलशन ग्रोवर को किसके द्वारा किया गया तो जो 11वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल है जिसका आयोजन कब हुआ था 30 सितंबर को जयपुर के अंदर जिसका आयोजन हुआ था, वहां पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया था तो गुलशन ग्रोवर को दिया गया था। अगर हम बात करें तपस्वी शर्मा की तो तपस्वी शर्मा को याद रखना हाल ही में क्या बनाया गया जयपुर जिले का चुनाव आइकन बनाया गया है, ठीक है ना, क्या बनाया गया इनको जयपुर जिले का चुनाव, जयपुर जिले का चुनाव आइकन इनको बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, चुनाव आइकॉन इनको बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सारी इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली है, जो भी हाल ही में नियुक्तियां हुई है, सारी चीजें हम लोग अवार्ड के बारे में बहुत सारी चीजें यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। भिलवाड़ा में आयोजित राष्ट्रीय साहित्यांचल शिखर सम्मान समारोह में साहित्यांचल सृजन सम्मान किसे दिया गया है। यहाँ पर बात हो रही है साहित्यांचल सृजन सम्मान की यहाँ पर बात हो रही है, जिसका आयोजन कहां होता था भिलवाड़ा के अंदर इसका आयोजन किया गया था। आंसर होगा इसका डॉक्टर अनिल शर्मा को यहाँ पर रखना है कि साहित्यांचल सृजन सम्मान से यहाँ पर सम्मानित किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें नेक्स्ट मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव की अगर हम बात करें तो बताइए आपको पता है कि भाई हमारे राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, थोड़ा सा डिटेल से पढ़ता है इसको कि भाई राजस्थान हाई कोर्ट की जो स्थापना होती है उसके बारे से पढ़ते हैं ना, राजस्थान हाई कोर्ट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे किसके बारे में पढ़ने वाले हैं राजस्थान हाई कोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, राजस्थान हाई कोर्ट, ठीक है ना। तो देखो राजस्थान हाई कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 29 अगस्त 1949 को यहाँ पर जो है राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। इस राजस्थान हाई कोर्ट के जो प्रथम न्यायाधीश बने थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे, इस प्रथम मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश का जो नाम आएगा वो प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम जो है वो कमलकांत वर्मा है। न्यायाधीश का नाम क्या है कमलकांत वर्मा है, ठीक है ना। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे तो कमलकांत वर्मा बने थे ना, कमलकांत वर्मा यहाँ पर जो है पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। और अभी अगर हम बात करें अभी जो न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था जॉर्ज मसीह है, उनका नाम क्या था कि वर्तमान में जो नाम थे उनका नाम क्या था जॉर्ज मसीह है, ठीक है ना, जॉर्ज मसीह ये था। अब इनका ट्रांसफर हो गया हाल ही में, ये कौन सा नंबर के थे तो 41वें नंबर के थे, ये कौन सा नंबर के थे तो 41वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे जिसका नाम क्या था जॉर्ज मसीह। इनका ट्रांसफर हो गया है अपने पास सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इसका ट्रांसफर हो गया है, कहां इनका ट्रांसफर हो गया सुप्रीम कोर्ट में। तो यहां पर अगर हम बात करें तो कार्यवाहक बनाए गए हैं, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए गए, इनका नाम क्या है तो मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव इनका नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव इनका नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी वर्तमान में हमारे राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है तो मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें श्वेता मेहता मोदी की तो अभी आपको याद रखना एक रिपोर्ट आई थी फोक्स स्टोरी इंडिया की,
फोक्स स्टोरी इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी, इसमें अगर बात करें, इसमें बताया गया था कि भारत की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाएं कौन है, तो राजस्थान से किसका नाम आता है, श्वेता मेहता मोदी का नाम आता है, जो कि क्या है, जो 100 प्रभावशाली महिला हैं, 100 प्रभावशाली महिला है, प्रभावशाली महिला है, इन प्रभावशाली महिलाओं में नाम किसका आता है, तो यार रखना श्वेता मेहता मोदी का नाम आता है, ये आपको देना है। और इनका संबंध कहां से आता है, तो राजस्थान से इनका संबंध आता है। अगर बात करें कौशल्या चौधरी की, तो कौशल्या चौधरी का आपको पता है कि भाई आपको टीवी के ऊपर एक खाना है, मतलब खाने संबंधित प्रोग्राम आता है जिसका नाम मुझे याद नहीं है, पर उस खाने के प्रोग्राम में क्या किया था, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ये आप ध्यान रखना है ना, यानी जो खाना बनाने का जो प्रोग्राम है उसमें पार्टिसिपेट किया था। और इनका संबंध कहां से आता है, तो ये आपको याद रखना, इनका संबंध आता है जोधपुर जिले से। इनका संबंध कहां से आता है, तो जोधपुर जिले से इनका संबंध आता है, ये आपको ध्यान रखना ना। अगर उस खाने बनाने वाले प्रोग्राम का नाम अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर लिखें, ठीक है ना। तो कौशल्या चौधरी का संबंध किससे आता है, तो जोधपुर से इनका संबंध आता है। खाने के लिए जो टीवी के ऊपर जो एक प्रोग्राम आता है उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था कौशल्या चौधरी ने, और इनका यूट्यूब चैनल है जो भी काफी पॉपुलर है। ये राजस्थानी तरीके से खाना बनाना सिखाती है, काफी पॉपुलर ये यूट्यूब पर रहती है, आपको ध्यान रखना है। तो सारी चीज आपको नोट कर लेनी है। यहाँ पे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। एलपी टेस्टिटोरी श्री सम्मान किसे प्रदान किया गया है, तो आंसर होगा डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू को यहां पर याद करना है कि एलपी टेस्टिटोरी श्री सम्मान यहां पर प्रदान किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर बात करें पीयू चौधरी की, देखो एक तरफ तो क्या चल रहा है, हमारे पुरस्कार चल रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे क्या चल रहा है, नियुक्तियां चल रही है, साथ ही साथ कुछ अवार्ड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पीयू चौधरी की अगर बात करें तो देखो पीयू चौधरी का संबंध आता है हमारे मिस एलिट राजस्थान से। इनको क्या बनाया गया है, तो मिस एलिट राजस्थान इनको बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। मिस एलिट राजस्थान किसको नियुक्त किया गया है, तो यार ना पीयू चौधरी को नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें सम्राट लोहार का और अमृता चौधरी का, तो पहले एक तो आपको याद रखना है, एक प्रोग्राम हुआ था हाल ही में 27 अक्टूबर को। कब हुआ था, 27 अक्टूबर को एक प्रोग्राम हुआ था, और 27 अक्टूबर को प्रोग्राम हुआ था मारवाड़ महोत्सव का। किसका आयोजन हुआ था, मारवाड़ महोत्सव का आयोजन हुआ था, मारवाड़ महोत्सव का आयोजन किया गया था। और मारवाड़ महोत्सव का आयोजन कहां होता है, आपको पता है सबको कि जोधपुर के अंदर इसका आयोजन होता है, ठीक है ना। इसका आयोजन कहां होता है, तो जोधपुर के अंदर इसका आयोजन होता है। इस जोधपुर की जो आयोजन हुआ था इसमें 2 पुरस्कार दिए गए थे। एक पुरस्कार तो दिया गया था अपने पास मारवाड़ श्री का, एक पुरस्कार तो कौन सा दिया गया था, मारवाड़ श्री का दिया गया था, और दूसरा दिया गया था मिस मारवाड़ का। दूसरा कौन सा दिया गया था, तो मिस मारवाड़ का पुरस्कार दिया गया था। और अगर हम बात करें मारवाड़ श्री का पुरस्कार मिला था सम्राट लोहार को। किसको मिला था, सम्राट लोहार को मिला था। और अगर बात करें मिस मारवाड़ का किसको मिला था, तो अमृता चौधरी को मिला था, ठीक है ना, अमृता चौधरी को मिला था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीजें श्री कृष्ण जुगनू को तो मिला है, एलपी टेस्टिटोरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर बात करें पीयू चौधरी का, तो मिस एलिट राजस्थान ही है, और सम्राट लोहार और अमृता चौधरी दोनों क्या है, मारवाड़ महोत्सव से संबंधित है। मारवाड़ श्री का अवार्ड मिला तो सम्राट लोहार को, अमृता चौधरी को मिला तो मिस मारवाड़ का अवार्ड दिया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। और मारवाड़ महोत्सव का आयोजन कब हुआ था, तो 27 अक्टूबर को इसका आयोजन किया गया था, जोधपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ था, ठीक है ना। इसका आयोजन कब हुआ था, तो जोधपुर में इसका आयोजन किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो आंसर होगा इसका डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को यहाँ पर जो है याद रखना सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो हमारे राजस्थान में एक संस्था है, कौन सी संस्था है, तो हमारे राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी, ठीक है ना, संस्कृत अकादमी इसके द्वारा अगर हम बात करें तो पुरस्कार दिया गया है, जिसका नाम है सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार। जिसका नाम क्या है, तो सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार है। सूर्यमल मिशन है ना, गलत हो गया भैया, मिशन नहीं है ना, मिशन है, ठीक है, ये थोड़ा सा सही कर लेना है यहाँ पे। सूर्यमल मिशन पुरस्कार है, ये मिशन शिखर पुरस्कार है। और ये पुरस्कार किसको दिया गया है, तो यार ना ये दिया गया है हमारे मनमोहन सिंह यादव को। किसको दिया गया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को दिया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को। और इनकी रचना का नाम भी आपको याद रखना है कि मनमोहन सिंह यादव की रचना का नाम क्या है, तो इनकी रचना का नाम है कुदरत सु कुचमात। रचना का नाम क्या है, तो कुदरत सु कुचमात इनकी रचना का नाम है, कुदरत सु कुचमात, ठीक है ना, कुचमात। तो ये आपकी रचना का नाम भी आपको याद रखना है। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कभी भी आपके आ सकता है, ध्यान रखना आपको, है ना। अगर बात करें अल्पना कटेजा की, तो इनको बनाया गया है जो हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी है आरयू। ये आरयू की क्या है, आरयू की पहली महिला स्थायी वीसी बनी है, महिला स्थायी वीसी इनको नियुक्त किया गया है, वाइस चांसलर यानी बोले तो कुलपति, ठीक है ना। क्या नियुक्त किया गया इनको, तो कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है, और ऐसा पहली बार हुआ है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अगर बात करें लाल सिंह झाला की, तो हाल ही में एक बोर्ड का गठन किया गया है जिसका नाम है महाराणा प्रताप बोर्ड, ठीक है ना, महाराणा प्रताप बोर्ड। और इस महाराणा प्रताप बोर्ड का अध्यक्ष इसको बनाया गया है, तो यार ना महाराणा प्रताप बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है लाल सिंह झाला को बनाया गया है। अगर बात करें सुनीता मिश्रा की, तो जो हमारा राजस्थान विश्वविद्यालय नहीं है ना, राजस्थान विश्वविद्यालय तो हो चुका है, ये हमारी बात हो रही मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय
सुखाड़िया विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी लिख दिया तो कोई लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये वहाँ की क्या है, महिला वीसी है, ये है महिला वीसी, तो ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सच ये आपको नोट कर लेनी है कि अल्पना कटेजा के संबंध में राजस्थान यूनिवर्सिटी की पहली महिला स्थायी वीसी बनी है। लाल सिंह झाला कौन है, तो महाराणा प्रताप बोर्ड के क्या है, अध्यक्ष है। महाराणा प्रताप बोर्ड के क्या है, ये अध्यक्ष है, ये आपको ध्यान से ध्यान रखना है। और अगर बात करें सुनीता मिश्रा के संबंध किससे आता तो मोहनलाल सुखाड़िया की महिला वीसी ये बनाई गई है। सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार किसको दिया गया, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को दिया गया। पुस्तक का नाम आपको याद रखना, कुदरत सो कुछ मात इनकी पुस्तक का नाम है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला है राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य मनीषी पुरस्कार किसे दिया गया है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, वेद व्यास को यह पुरस्कार दिया गया है। कौन सा, साहित्य मनीषी को पुरस्कार दिया गया है। अगर बात करें राजस्थान साहित्य अकादमी का एक और पुरस्कार आता है जिसका नाम है मीरा पुरस्कार, ठीक है ना, जिसका नाम क्या है, मीरा पुरस्कार इनका नाम आता है। और ये मीरा पुरस्कार का नाम भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी एक अच्छा पुरस्कार है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ये दिया गया है रतनलाल सामरिया को। ये किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है हमारे रतनलाल सामरिया को दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, रतनलाल सामरिया को दिया गया है, रतनलाल सामरिया है ना, रतनलाल सामरिया को ये पुरस्कार दिया गया है। और ये याद रखना इनकी रचना का नाम क्या है, तो इनकी रचना का नाम आपको याद रखना सांप इनकी रचना है। इनकी रचना का नाम क्या है, सांप इनकी रचना है, और काफी अच्छी रचना है। और भी पुस्तक को जो है और पुरस्कार भी इसको दिए गए हैं। फिलहाल आपको याद रखना कि राजस्थान साहित्य अकादमी का एक पुरस्कार तो है क्या नाम, साहित्य मनीषी पुरस्कार, जो किसको दिया गया है, वेद व्यास को दिया गया है। ये इसके पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, याद रखना, वेद व्यास क्या रहे, इसके पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। साथ ही अगर बात करें मेरा पुरस्कार किसको दिया गया है, तो रतनलाल सामरिया को दिया गया है। और इनकी रचना का नाम क्या आता, तो सांप इनकी रचना का नाम आता है, ये आपको ध्यान रखना। बाकी के ऑप्शन की बात कर लेते हैं। बाकी की बात करते हैं, देखो कुसुमलता भंडारी की अगर हम बात करें तो याद रखना कि राजस्थान के अंदर एक हाल ही में एक नया विश्वविद्यालय बनाया गया है जिसका नाम है महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी। महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी बनाई गई है, महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी बनाई गई है। और ये दिव्यांग यूनिवर्सिटी कहां पर है, तो ये दिव्यांग यूनिवर्सिटी है जोधपुर के अंदर, है ना। ये दिव्यांग यूनिवर्सिटी कहां पर है, तो ये जो है जोधपुर के अंदर। और यहाँ की एक वीसी बनाई गई है जिनका नाम क्या है, इनका नाम है, वीसी का नाम कुसुमलता भंडारी, ठीक है ना, उनका नाम क्या है, तो कुसुमलता, यहाँ पर आप थोड़ी सी सही कर लेना, ठीक है। इनका नाम क्या है, तो कुसुमलता है ना, कुसुमलता भंडारी, ये इनका नाम है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी ऑप्शन के बारे में बता दो सर, तो बाकी ऑप्शन की अगर बात करें तो देखो आनंद रंगनाथन और संजय दीक्षित, इनकी दो पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई है जो कि काफी फेमस रही है और एग्जाम में आपकी पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो वो भी आपको याद रखना। इनकी जो पुस्तक का नाम है हिंदू इन हिंदू राष्ट्र, ठीक है ना, हिंदूस इन हिंदू राष्ट्र, हिंदूस इन हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, ये आपको थोड़ी सी इसकी पुस्तक का नाम याद रखना। किसकी पुस्तक का नाम है, तो ये आनंद रंगनाथन की है। और अगर हम बात करें संजय दीक्षित की, तो इनकी पुस्तक भी आती है संजय दीक्षित की, इसका नाम आपको याद रखना है कि नो रिलीजियस आर ऑल रिलीजियस, सॉरी ना, थोड़ा सा गलत है इसको, ऑल रिलीजियस, ऑल रिलीजियस, ऑल रिलीजियस, ऑल रिलीजियस है ना, ऑल रिलीजियस जीएस आर नॉट द सेम, ये इनकी पुस्तक का नाम आता है। यानी सारे धर्म जो है एक समान नहीं होता है। ये किसकी पुस्तक का नाम है, संजय दीक्षित की पुस्तक का नाम है। इसके अलावा हाल ही में एक पुस्तक और भी आई थी जिसका नाम था बटन रोज, ठीक है ना, उस पुस्तक का नाम क्या था, बटन रोज, ये पुस्तक आई थी यार, बटन रोज, ठीक है ना। इस बटन रोज की अगर पुस्तक की बात करें तो इनकी रचना कौन है, तो रजनी मोरवाल इस पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है ना, रजनी मोरवाल। और इनका संबंध कहां से आता है, तो रजनी मोरवाल उनका संबंध आता है माउंट आबू से, इनका संबंध आता है, ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट एग्जाम्पल, सॉरी सब चीज आपको याद रखनी है। राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है, तो वेद व्यास को मिला है। मेरा पुरस्कार किसको मिला है, तो रतनलाल सामरिया को मिला है। पुस्तक के नाम क्या है, तो साहब उनकी पुस्तक का नाम है। कुसुमलता भंडारी कौन है, तो महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी जो कहां स्थित है, जोधपुर के अंदर स्थित है। ये क्या है, वहां की महिला वीसी है। अगर बात करें आनंद रंगनाथन की पुस्तक का नाम क्या है, तो हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र है। संजय दीक्षित की पुस्तक का नाम क्या है, तो ऑल रिलीजियस आर नॉट द सेम, इनकी पुस्तक का नाम है। इसके अलावा बटन रोज किसकी पुस्तक है, तो रजनी मोरवाल की है, जिनका संबंध कहां से आता है, तो माउंट आबू से आता है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन तरफ। हिंदी दिवस के अवसर पर भाषा एवं पुस्तकालय विभाग राजस्थान द्वारा हिंदी साहित्य विद्या में हिंदी सेवा पुरस्कार किसे दिया गया है, तो आंसर होगा इसका डॉक्टर फतेह सिंह भाटी को याद रखना कि हिंदी सेवा पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार इनको दिया गया है, तो हिंदी सेवा पुरस्कार इनको दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना। ये नवीनतम पुरस्कार है ना, इससे पहले अगर बात करें तो काफी पुरस्कार दिए जा चुके हैं, लेकिन मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं जो हाल ही में नवीन पुरस्कार दिए गए हैं इन्हें अगर बात कर सकते हैं, सितंबर महीने में, अक्टूबर महीने में, नवंबर महीने में और दिसंबर महीने में जो पुरस्कार दिए गए, ये यहाँ पर उसी की बात हम लोग यहाँ पे करने वाले, ठीक है। दिसंबर आएगा तो यहाँ पर बात हो रही है हिंदी सेवा पुरस्कार की, जो किसको दिया गया, डॉक्टर फतेह सिंह भाटी को दिया गया है। बाकी ऑप्शन की अगर बात करें तो शैलेश लोढ़ा की अगर बात करें तो शैलेश लोढ़ा का आपको याद रखना, इनको दिया गया है काका हाथरसी पुरस्कार। इनको कौन सा दिया गया है, तो काका हाथरसी पुरस्कार इनको दिया गया है, ठीक है ना, काका हाथरसी पुरस्कार इनको दिया गया है, पुरस्कार इनको दिया गया है। ये आपको नाम क्या है, तो शैलेश लोढ़ा को दिया गया है। अगर बात करें प्रियल सेन की तो इनको दिया गया है मिस अर्थ इंडिया, इनको कौन सा दिया गया है, तो मिस अर्थ इंडिया का पुरस्कार इनको दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना।
मिस अर्थ इंडिया को किसको अवार्ड दिया गया? प्रियल सेन को दिया गया। और प्रियल सेन का संबंध कहां से आता है? तो सीकर जिले से इनका संबंध आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें एक और नई चीज, मिस इंटरनेशनल इंडिया, मिस इंटरनेशनल इंडिया का अवार्ड याद रखना, इंटरनेशनल इंडिया का अवार्ड भी आपको याद रखना है। और ये मिस इंटरनेशनल इंडिया अवार्ड दिया गया याद रखना, ये जो प्रवीणा चौधरी है, प्रवीणा चौधरी, इनको दिया गया याद रखना, ये कौन सा? कि मिस इंटरनेशनल इंडिया अवार्ड दिया गया प्रवीणा चौधरी को। तो ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर बात करें, बस हो गया, तीन चीजें याद रखनी है कि भाई हिंदी सेवा पुरस्कार तो फतेह सिंह पाटिल को दिया गया है, इसके अलावा शैलेश लोढ़ा को दिया गया है, काका हाथरसी पुरस्कार प्रियल सेन को कौन सा मिला है? तो इनको दिया गया मिस अर्थ इंडिया और मिस इंटरनेशनल इंडिया का अवार्ड किसको मिला था? प्रवीणा चौधरी को दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो सारी इंपॉर्टेंट चीज है। अगला है, हाल ही में पंडित नेहरू सिक्कर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? यहां पर बात हो रही है पंडित नेहरू सिक्कर सम्मान की, यहां पर बात हो रही है, जो कि किसको दिया गया है? तो पीयूष बाबिल को दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें प्रियंका चौधरी की, इनको भी दिया गया है एक पुरस्कार जिसका नाम है मिस दीवा पुरस्कार, ठीक है ना, मिस दीवा पुरस्कार इनको दिया गया है, ठीक है ना, मिस दीवा राजस्थान ही बनी है, ठीक है ना, मिस दीवा राजस्थान का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो रखना है कि प्रियंका चौधरी को दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें विप्रा मेहता का, तो इसको दिया गया है मिस इंटरनेशनल ग्रैंड इंडिया अवार्ड, है ना, मिस इंटरनेशनल इंटरनेशनल ग्रेड इंडिया अवार्ड इनको दिया गया, ग्रेड इंडिया अवार्ड इनको दिया गया, ठीक है ना, विप्रा मेहता को। और विप्रा मेहता का संबंध कहां से आता है? तो यार रखना, उदयपुर से इनका संबंध आता है, ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि पंडित नेहरू सिक्कर सम्मान किसको दिया गया? तो पीयूष बाबिल को दिया गया। प्रियंका चौधरी को कौन सा मिला है? तो मिस दीवा राजस्थान का पुरस्कार दिया गया। विप्रा मेहता को कौन सा मिला है? तो मिस इंटरनेशनल ग्रैंड इंडिया अवार्ड दिया गया। इनका संबंध कहां से? तो उदयपुर से इनका संबंध आता है। वीडियो को आप लोग लाइक करें और शेयर जरूर करें। अगला है हमारा कि हाल ही में पुरुषोत्तम कैरेक्टर ट्री से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा डॉक्टर सतीश पूनिया को। अगर हम बात करें तो पुरुषोत्तम कैरेक्टर ट्री से यहाँ पर सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे, देखो सॉरी वहां पर गलत कर दिया था, यहाँ पे उसका नाम क्या है? तो प्रवीणा आंजना है ना, ये थोड़ा सा मैंने सही कर लिया, वहां चौधरी कर दिया था, उसको सही कर लेना। यहाँ पर चौधरी नहीं है ना, यहाँ पर है हमारे प्रियंका चौधरा, इसमें सही कर लेना। यहाँ पर ये बना है प्रवीणा आंजना है, यहाँ पे क्या आएगा? तो प्रवीणा आंजना आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रख लेना है ना, प्रवीणा आंजना। तो अगर हम बात करें मधुकर गुप्ता जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है, ये हमारे, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या है? तो ये है राज्य निर्वाचन आयुक्त। राज्य निर्वाचन आयुक्त का नाम आपको याद रखना है, निर्वाचन आयुक्त। तो निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो मधुकर गुप्ता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और निर्वाचन अधिकारी की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? निर्वाचन अधिकारी की अगर हम बात करें, निर्वाचन अधिकारी की अगर हम बात करें तो उनका नाम होगा प्रवीण गुप्ता। अधिकारी का नाम अगर बात करें तो उनका नाम क्या होगा? प्रवीण गुप्ता उनका नाम होगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, प्रवीण गुप्ता। और भी प्रवीणा आंजना की हमने बात कर लिए, ये मिस इंटरनेशनल इंडिया है ना, ये कौन है? तो मिस इंटरनेशनल इंडिया अवार्ड, ठीक है ना, मिस इंटरनेशनल इंडिया अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया, ठीक है, मिस इंटरनेशनल इंडिया अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, ये भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुरुषोत्तम कैरेक्टर ट्री सम्मान से किसको सम्मानित किया गया? डॉक्टर सतीश पूनिया को। मधुकर गुप्ता कौन है? तो हमारे याद रखना कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान की, है ना। अगर हम बात करें मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? तो प्रवीण गुप्ता इसके मुख्य निर्वाचन अधिकारी। प्रवीणा आंजना कौन है? तो मिस इंटरनेशनल इंडिया अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। लास्ट 30वां मथुरादास माथुर अवार्ड सीनियर वर्ग में किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर होगा इसका मानव सुतार को। यहाँ पे याद रखना सीनियर वर्ग में अंदर जो है किसको अवार्ड दिया गया? तो मथुरादास पुरस्कार दिया गया है। मुकुल चौधरी को अगर बात करें तो इनको जूनियर वर्ग में दिया गया। किसको दिया गया? तो जूनियर वर्ग में इनको दिया गया, ठीक है ना, जूनियर वर्ग में किसको दिया गया? तो इसको दिया गया। अगर बात करें पौर चांदनी को तो इनको याद रखना सब जूनियर वर्ग में, ठीक है ना, सब जूनियर वर्ग में इनको दिया गया, सब जूनियर वर्ग में इनको सम्मानित दिया गया मथुरादास अवार्ड। और अगर हम बात करें अनिकेत चौधरी तो ये सर्वश्रेष्ठ बैट्समैन है ना, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का इनको अवार्ड दिया गया, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड इनको मिला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, खिलाड़ी का अवार्ड इनको दिया गया। तो ये सारी चीजें जो भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार हाल ही में दिनों में दिए गए थे, ये सारे इंपॉर्टेंट पुरस्कार थे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।